जब जब भारत की वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के सम्मान की बात होती है, तब सबसे पहले स्मरण होता है उस महान योद्धा का जिसने अपने अदम्य साहस, त्याग और पराक्रम से इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। ऐसे वीर शिरोमणि, राष्ट्र गौरव, हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जी की 486वीं जयंती के पावन अवसर पर श्री मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई द्वारा आयोजित इस भव्य राष्ट्रीय विराट कवि सम्मेलन में देश के प्रख्यात कवि अपनी ओजस्वी हास्य और श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविताओं के माध्यम से आपको एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया। दिनांक 25 जून 2026 गुरुवार को सायन मुंबई स्थित षण्मुखानंद ऑडिटोरियम में यह भव्य आयोजन हुआ। शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें रंगारंग प्रस्तुतियां और अतिथियों का स्वागत हुआ। इसके बाद रात्रि 8 बजे से बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय विराट कवि सम्मेलन, जहां देश भर से आए सुप्रसिद्ध कवि अपनी दमदार प्रस्तुतियों से पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति, हास्य और काव्य रस से सरोबोर कर दिया। इस भव्य आयोजन में वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि श्री विनीत चौहान, हास्य रस के लोकप्रिय कवि श्री प्रवीण शुक्ला, श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कवियत्री श्रीमती पूनम वर्मा, हास्य कवि श्री बड़ी वसंत तथा लाफ्टर चैंपियन श्री सुनील व्यास अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। आइए अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ इस ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बने और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। वीरता का सम्मान, संस्कृति का अभिमान, मिलकर मनाई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 486वीं जयंती और बने राष्ट्रीय विराट कवि सम्मेलन के साक्षी। धन्यवाद। तो हम इस समय षण्मुखानंद हॉल में खड़े और आज यहाँ श्री मेवाड़ नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रजापत। हम खड़े हैं यहाँ षण्मुखानंद हॉल में। आज यहाँ श्री मेवाड़ मित्र मंडल का वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मोत्सव पर एक बड़ा कवि सम्मेलन रखा गया। इस कवि सम्मेलन में देश और राजस्थान के कई सुप्रसिद्ध कवि आके उन्होंने काव्य पाठ किया। साथ ही में यहाँ के जो लोककार उन्होंने महाराणा उदय सिंह जी के और महाराणा प्रताप सिंह जी के, महाराणा उदय सिंह जी के कार्यक्रम पर उनकी जो जीवनी थी उन पर डांस किया था। तो आइए जानते कि इस पूरे आयोजन पर आयोजकों ने क्या कहा। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मेवाड़ मित्र मंडल के प्यार में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे प्यार बढ़ रहा है। और मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेवाड़ मित्र मंडल में जितने भी लोग हैं, चाहे मुंबई महानगर में रहते हो, लेकिन उनके दिल में आज भी उनका गांव धड़कता है। उनके दिल में आज भी उनके गांव की सौंधी माटी धड़कती है। तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ और अपने लोगों से मिलता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं महानगर में आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने गांव में अपने लोगों के बीच में आया हूँ, अपने परिवार के बीच में आया हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मेवाड़ के उन लोगों पर जो दिन भर व्यस्त रहते हैं, किस मुश्किल से आए, उनके चेहरे पर मुस्कान बांटने की, अपने संस्कार जिंदा रखने की, अपनी सभ्यता जिंदा रखने की ये कोशिश रहती है। सर, मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहे, तो पाश्चात्य संस्कृति हावी नहीं होगी। आप भले उन्हें बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप पढ़ाए, कॉन्वेंट में पढ़ाए, मैं खुद कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ मुंबई में। आप पढ़ाए उन्हें कॉन्वेंट में, लेकिन संस्कार देने की जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होती है। संस्कार देने की जिम्मेदारी घर की होती है, माँ बाप की होती है। माँ बाप उन्हें कहीं भी पढ़ाए, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार दे, अपने बच्चों को बताए कि हमारी जड़ जो है वो गाँव में जुड़ी हुई है। जो पेड़ जड़ से कट जाएगा वो कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा। मित्र मंडल की ओर से आज षण्मुखानंद हॉल में महाराणा प्रताप की जन्म जयंती बनाई गई। अच्छी पब्लिक आई, अच्छा आनंद लिया लोगों ने, और इस प्रकार हमेशा हम ये मनाते रहे। इन सभी को शुभकामना और आगे भी आप सहयोग प्रदान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप की जय। मैं रूपला प्रजापत, मेवाड़ मित्र मंडल का उपाध्यक्ष। आज जो अपना षण्मुखानंद में जो प्रोग्राम हुआ महाराणा प्रताप जयंती का, बहुत बहुत आनंद आया और सब लोग पधार के इस प्रोग्राम का स्वभाव बढ़ाया और अच्छे बड़े बड़े हमारे से कवि आए। अच्छा, उनका बहुत अच्छा चीज सुनने को मिला और हमको सीखने को मिला। और ऐसा प्रोग्राम हम हर साल मनाने की कृपया करेंगे और जरूरतमंद लोगों के लिए हम आदर भाव रक्षा रखेंगे। देखिए, मेवाड़ का हमेशा एक स्पेशल स्थान रहा है, क्योंकि मैं मेवाड़ से हूँ। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई मेवाड़ का मुझे अगर दिखता है या कहीं कोई फंक्शन होता है तो मुझे अगर इनविटेशन आता है तो मैं जरूर जाता हूँ वहां पर, क्योंकि एक अपनत्व है वहां पे। और हमेशा ये रहा है कि भले ही मैं बॉम्बे में आ गया हूँ, भले ही हम राजस्थान से, मेवाड़ से यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन मेवाड़ हमारे अंदर से कभी नहीं गया। तो मेवाड़ की धरती से हमेशा जो जुड़ाव है वो तो हमेशा रहेगा। देखिए, मेवाड़ की भूमि का कोई जवाब नहीं है और मैं बहुत मेवाड़ गया हूँ। मेवाड़ तो वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की एक मिसाल है।
महाराणा से लेकर आज तक की मिसाल है। जो चित्तौड़ की एक हमारी 82 वर्ष की वृद्ध माताजी, उनका पोता करगिल की चोटियों पर शहीद हो गया था, और जब अखबार वाले पहुंचे पूछने के लिए माताजी दुख नहीं होता क्या, तो 2 पंक्तियां उन्होंने कही थी जो बताता है कि मेवाड़ क्या है। उन्होंने कहा कि बेशक झुकी हुई है कमर अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। तो मेवाड़ तो वो है जो देश के लिए प्राण देने के बाद और गौरव महसूस करता है। तो ऐसे मेवाड़ में आकर, मेवाड़ के मित्रों से मिलकर, मैं बहुत आया हूँ, पिछले 35 साल में 50 बार मुंबई आया हूँ, लेकिन आज का ये कवि सम्मेलन 2 घंटे का, मैं ये कहूंगा कि ये किसी भी धुरंधर 1 और धुरंधर 2 पर भारी था। आज का कवि सम्मेलन, मेरी तरफ से शुभकामनाएं मेवाड़ मित्र मंडल। ये कार्यक्रम केवल 8 दिनों में सब तैयार किया, हमारे को टाइम बहुत कम मिला, इसकी पत्रिका वगैरह छपने में बहुत टाइम हो गया। इसके लिए कार्यक्रम सन्मुखानंद हॉल में किया। कालिदास और वो उधर उधर करते थे, हर बार कालिदास या मेवाड़ केसरी भांडुप, लेकिन यहाँ भी अच्छा रहा। लोग आते नहीं क्योंकि ये कार्यक्रम लीव है, तो घर में बैठ के देख लेते हैं। यहाँ आने के और लंबे से आते भी नहीं है, पर वो ट्रैफिक भी रहती है। ठीक है, जैसा हुआ अच्छा ही हुआ है। मेवाड़ मित्र मंडल में मैं दूसरी बार आया हूँ। वैसे 38 साल में मैं काफी बार आया हूँ। सबसे पहले जनता की पुकार चौपाटी पर मैं आया था, लेकिन आज का कार्यक्रम जब शुरू हुआ मुझे लग रहा था संख्या कुछ कम है। धीरे धीरे जब पूरा हॉल भरा और मेरे आते आते जिस तरह लोगों ने नारे लगाए, खड़े हुए जोश में, मुझे लगा राणा प्रताप का गौरव दोबारा से जीवित हो गया। और उसके लिए मेवाड़ की मिट्टी कहीं भी चली जाए, उसका शौर्य बलिदान हमेशा अपने पगड़ी पर रखती है। उन्होंने मुझे भी मान दिया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेवाड़ मित्र मंडल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मन से कविता सुनी, बहुत एनर्जी के साथ सुनी, और ऐसे लोग देश में हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ।